मुजफ्फरपुर समाहरणालय में इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे पीछे का जो भीड़ का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मनरेगा मजदूर हैं। जी हाँ, मनरेगा मजदूर पिछले 16 दिनों से ये धरना पर बैठे हैं, और इनका जो मांग है, लगभग जिला स्तर से जो मांग थी वो तो निपटारा हो गई, लेकिन कुछ मामला राज्य स्तरीय पेच फंसी हुई है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना इनका जारी है। मनरेगा वाच में जितने भी मजदूर हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के विभिन्न गांव से, मोहल्ले से आते हैं, वो सभी यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों के लेकर। उनकी जो मुख्य मांग है, उनका कहना है कि जो मजदूर पहले काम करते थे उनका ऑनलाइन डाटा डिलीट कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया? और ये इनका कहना है कि वो चाहिए इन्हें, डिलीट कर दिया गया, मिटा दिया गया, ऐसे नहीं चलेगा। यानी सरकार जो है मजदूर को भी बिल्कुल इग्नोर करके चल रही है। मतलब मजदूर अब करे तो क्या करे? अब मजदूर किस जो है वो लगातार काम मांग रहे हैं, उनको काम देना है। यहाँ के पदाधिकारी लगातार मजदूर से मिलते हैं नित्य दिन। आज हालांकि धूप निकली है, कड़ाके की ठंड इस बार जो है बिहार में चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद मजदूर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब चुनाव था, तो चुनाव के समय में आप देखे होंगे बड़े बड़े जो नेता हैं, और वो लगातार बड़े बड़े ये क्या कहते हैं उनको, प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक बुलाए गए बिहार में। यानी कई सुपरस्टार यहाँ पहुँचे स्टार प्रचारक के रूप में, कई नेता मंत्री जो दूसरे राज्य के हैं वो यहाँ पहुँचे चुनाव प्रचार में, और वोट बैंक अपना बनाया। लेकिन अब मजदूर यदि धरना पर है तो कौन सुनेगा? सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत है कि जो मजदूर पिछले दिनों जो वोट किया, वोट के अधिकार तो वो दे दिए, अब वो आपको वोट, लेकिन अब इनका जो समस्या है, इनका जो प्रश्न है, वो समाधान कैसे होगा, निदान कैसे होगा? फिलहाल मनरेगा वाच के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज पिछले 16 दिनों से जो बैठे हैं धरना पर, तो इनका क्या कुछ मांगे जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, जिसके लिए ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। लेकिन ये सही बात है कि ये सरकार में बैठे नेता मंत्री को भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। मजदूर को इस तरह धरना करने की ज़रूरत पड़ रही है। बताइए, मनरेगा कानून बनी हुई है, कानून के तहत जब इनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है तो आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए फिलहाल कुछ लोगों से बात करते हैं। मनरेगा वाच के संयोजक संजय सनी अभी हमारे साथ हैं। ये मुजफ्फरपुर सहित पूरे भारत में मनरेगा वाच के माध्यम से जो मजदूर हैं उनको जगाते हैं और अपना हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पिछले 16 दिनों से जो आप लगातार धरना पर बैठे हैं मजदूरों के साथ, क्या जिला से कोई डिमांड है? जिला डिमांड पूरा नहीं किया अभी तक आपका? मेरा जिला और राज्य दोनों से है, वैसे केंद्र से भी है, क्योंकि मनरेगा में काम, लंबित भुगतान, जॉब कार्ड एक मुद्दा है, तो इनको काम चाहिए मजदूरों को। दूसरा बीबीजी राम जी, जो केंद्र की सरकार ने उसे बदला है, नाम नहीं कानून ही बदल दिया है, तो उसके खिलाफ भी है हम लोग और काम के लिए भी हैं। तो मेन तो अभी काम चाहिए, और उसके बाद हम लोग की आंदोलन तो और तेज होगी, सरकार को मजबूर करेंगे और बीबीजी राम जी को वापस लेना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये इनकी एक चालाकी है केंद्र सरकार की कि ये बीबीजी राम जी लेके आए हैं ताकि ये मनरेगा को आसानी से ख़त्म कर सके। और इसमें जो कानून में बात लिखी गई है बीबीजी राम जी में, उनमें से मनरेगा कानून के तहत जो बातें थी उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना तो उनका बजट मिल रहा है, ना तो उनका कोई गारंटी मिल रही है, ना नाम मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो वो एक मुद्दा है। और अभी जो यहाँ हम लोग 100 कुछ पंचायतों का लिस्ट जमा किया था जिलाधिकारी को, उनमें से 70% मजदूरों को काम मिला है, लेकिन 30 का नहीं मिला। 30% मतलब पंचायतों में नहीं मिला। तो वो 30% पंचायत मतलब बहुत बड़ी संख्या है मजदूरों की। तो अभी हमने भी देखा है ग्राउंड पे कि मजदूर को काम मिल गया तो काम कर रहे हैं, जैसे कुरनी हो गया, सरैया हो गया, विभिन्न जगहों पर, सकरा में भी है। लेकिन अब 70%
लेकर ही उठेंगे क्या आप? 100% लेके उठेंगे। 70 तो मिला, 70 मिला, 30 और लेकर यानी 100 लेकर उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नहीं उठना है। नहीं, हमारी ताकत है, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करना जानते हैं, तो जितना दिन बैठना होगा बैठेंगे, आगे आंदोलन तेज करेंगे। अच्छा, ये जानकारी सूचना हुई है मुझे कि मजदूरों का जो डाटा है वो डिलीट कर दिया गया, ये क्या मामला है? ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि जो मजदूर वर्षों से काम कर रहे थे मनरेगा में, सरकार उनको बिना पूछे, बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई सूचना दिए और उनका नाम नरेगा से हटा दिया और रीज़न कुछ भी नहीं दिखाया। बाद में जब पता चल रहा अभी कि ये बोल रहे आधार नहीं जमा किया, तो एक आधार कार्ड जमा नहीं हुआ और उन्होंने डिलीट कर दिया, और वो एक्टिव मजदूर थे। अब उन मजदूरों के नाम जुड़वाने के लिए भी यह धरना है। तो अब वो जिनकी इन्होंने डिलीट किया है, तो वो वापस से वो इसको नाम जोड़ेंगे और तब हम लोग उठेंगे यहाँ से। अच्छा, आप लगातार तो हम तो देखते ही हैं आपको कि मजदूरों को आप लीड करते हैं। जो नेता मंत्री बने, विधायक मंत्री बने, सदन में गए, सरकार बन गई, क्या आपकी आवाज़ या आपका दृश्य तो लगातार देख रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, टीवी चैनलों पे चल रही है तो देख रहे हैं, तो क्या उनकी भी जवाबदेही नहीं कि इन मजदूरों को सुने कड़ाके की ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं? मतलब कई विरोधी जो हैं, मतलब बीजेपी सरकार का, एनडीए सरकार का जो विपक्षी हैं, उनमें से बहुत लोग आए हैं, आते रहे हैं। आज भी हमारे बीच में भाकपा माले से आए हैं, परशुराम पाठक जी आए हैं, कल SUCI से आए थे, और उससे पहले कांग्रेस से यहाँ जिलाध्यक्ष CPM से भी आई थी, नमिता सिंह जी भी आई थी। तो अलग अलग दिनों में जो विपक्षी दलों हैं वो हमारे धरना में समर्थन में आ रहे हैं लगातार। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, उनके गठबंधन में हैं, अगर आप थोड़ा गहराई में देखेंगे तो मनरेगा में काम करने वाले का सबसे ज़्यादा संख्या दलितों की है, महादलितों की है, जिसका नेतृत्व अगर देखा जाए तो बिहार जैसे राज्यों में चिराग पासवान या जितन राम मांझी जी करते हैं। उस परिवार से ज़्यादा मजदूर मनरेगा में काम करते हैं, और वही नेता उनके मनरेगा की स्थिति खराब कर दिए है, और वो मजदूर आज धरने पे बैठी है। क्या मांग करेंगे सरकार से, आप क्या मांग करते हैं? सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, BBG राम जी बिल को वापस लेना चाहिए, मनरेगा को और मजबूत करना चाहिए, और मजदूरों को काम तुरंत उपलब्ध कराए ताकि ये मजदूर घर जा सके, और नहीं तो आंदोलन तेज होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो ये संजय सैनी थे, मनरेगा आवाज के संयोजक। अब देखिए, यहाँ जो मजदूर हैं उनसे हमारी जो बात हुई है, कह रहे हैं कि साग भात बना के खाते हैं और डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात और हमारी जो मांगे हैं पूरा न करे। मजदूर है साहब, थोड़ा सुन लीजिए इनकी भी। यही मजदूर हैं जो ये हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे देश के कामगार अगर इस तरह से नाखुश होकर बैठे रहेंगे तो सुनेगा कौन? एक एक वोट, कीमती वोट आपको देकर और आपको फिर से जो है ये सदन भेजने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। तो आप जब सरकार हैं तो कम से कम सुनिए गरीबों को। फिलहाल देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।